बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड के बैरूनी तिजारत के या गैर मुल्की तिजारत के कौन कौन से फवाइद हैं, ठीक है, और कौन कौन से नुकसानात हैं। यानी कि अगर हम बैरूनी तिजारत करते हैं तो उसके कौन कौन से फायदे हो सकते हैं और कौन कौन से नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन जब बात फॉरेन ट्रेड की आए तो हमने यूनिट 1 के अंदर भी इस चीज को डिस्कस किया था कि इसमें आपने दो कॉन्सेप्ट याद रखने, विच इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, इन दोनों, अगर एक कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, कोई सामान मंगवा रहा है, तो दूसरा उसी सामान को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। एक के लिए वो चीज क्या आती है, परचेजिंग होती है, और दूसरे के लिए वो चीज क्या होती है, सेलिंग होती है। ठीक है, यानी कि वो सेल कर रहा होता है। तो ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड के अंदर। और हम ये साथ में देखेंगे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। तो चले स्टार्ट करते हैं कि क्या बेनिफिट है फॉरेन ट्रेड का या इंटरनेशनल ट्रेड का। सबसे पहला हम देखते हैं पॉइंट है ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यानी किसी भी मुल्क के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है वो कहीं ना कहीं उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का, या अगर हम बात कर ले आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो जो है यूज किए जाते हैं किसके लिए, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर किसी कंट्री के अंदर इन नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, सरप्लस हो जाती है, इजाफी हो जाती है, तो कोई भी कंट्री है वो क्या करता है, बजाय ये कि उस प्रोडक्ट को अपने पास रखने के, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से अगर कोई चीज बनी है, तो अगर वो कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मान लें, ठीक है, तो हो सकता है उसके खराब होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम तक तो वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा कि वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, तो वो सरप्लस प्रोडक्ट क्या है, अपने पास रखने के बजाय उसको क्या कर देते हैं, उसकी एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसे किसी कंट्री को सेल कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो कुदरती वसाइल हैं, जिनका इस्तेमाल करके पैदावार की जा रही है, प्रोडक्शन की जा रही है, उसका हम बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ गुड। यानी कि जितनी भी तरह की प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर, मर्चेंडाइजिंग है, उसकी अवेलेबिलिटी यानी कि रसाई हो सकती है। अब रसाई किस तरीके से, देखिए, अगर एक कंट्री के अंदर कोई गुड्स मौजूद नहीं है, ठीक है, वो गुड्स बन ही नहीं रहे, वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, तो ऐसा नहीं कि उस कंट्री की नीड पूरी नहीं हो सकती, बल्कि वो क्या कर सकता है, अपनी नीड को पूरी करने के लिए किसी और कंट्री से वो सामान परचेज कर सकता है। तो इस तरह से उस कंट्री के अंदर जितनी भी तरह के गुड्स हैं उनकी क्या हो जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, रसाई होती है, वो मौजूद हो सकते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब किसी मुल्क की प्रोडक्शन लेवल अच्छा होता है, ठीक है, यानी कि अगर उस प्रोडक्ट का जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका ब्रांड है, या वो अगर बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, तो होता क्या है, उससे जो बाकी कंट्रीज है वो काफी मुतासिर होते हैं, ऑर्डर देते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं वो सामान उसकी क्वालिटी को देखकर। तो उससे होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है किसी कंट्री के अंदर, और जितनी ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा चांस होता है किसी कंट्री के लिए कि वो क्या अर्न कर सके, रेवेन्यू अर्न कर सके। और साथ में अगर हम बात करें, ज्यादा अच्छा लफ्ज हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बैरूनी ज़खायर, यानी फॉरेन रिजर्व उसके बड़े इंक्रीज हो जाते हैं। फिर एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। देखिए, जैसा कि हमने हमारी यूनिट 1 के अंदर भी एक एग्जांपल कंसीडर की थी, पाकिस्तान की हमने मिसाल ली थी कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में या टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा साउंड नहीं करता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इस फॉरेन ट्रेड से क्या फायदा होगा कि टेक्निकल नो हाउ पता चलेगी कि अदर कंट्रीज में जो काम है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी मशीनरीज है वो यूज की जा रही है, और हम उनके जरिए उनको किस तरीके से यूज करके अपने कंट्रीज के अंदर इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखें, फॉरेन ट्रेड के जरिए सबसे पहले तो कम्युनिकेशन बढ़ते हैं, राब्ते बढ़ते हैं, ठीक है, जब कंट्रीज के दरमियान आपस में राब्ते बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, तो उसका फायदा क्या होता है कि उस कंट्री की इंटरनेशनल वे में वर्थ बड़ी बढ़ जाती है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के जैसा कि अगर एक कंट्री से सामान किसी दूसरे, यहाँ पे मैंने डायग्राम को इसीलिए बनाया ताकि आपको एक आइडिया हो कि एक कंट्री के अंदर अगर सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए मुख्तलिफ तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए जा सकते हैं। वो कोई एरोप्लेन हो सकता है, कोई रेलवे थ्रू लैंड हो सकता है, वो थ्रू सी हो सकता है, तो मुख्तलिफ
जो रूट्स है ना किसी कंट्री के वो भी यूज हो रहे होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है किसका, फॉरेन ट्रेड का। फिर एबिलिटी टू फेस नेचुरल क्लैमिटीज, देखिए मुल्क के अंदर कुदरती आफात जो है, क्लैमिटीज कहते हैं आफात को, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई कुदरती आफत आती है, कोई जलजला आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, और वो कंट्री इस काबिल नहीं रहता कि वो उस कुदरती आफात में कोई प्रोडक्शन कर सके या अपने कंट्री की नीड को पूरा कर सके, तो इस फॉरेन ट्रेड की मदद से क्या है, वो जल्द से जल्द उस सामान को मंगवा सकता है, इंपोर्ट करवा के अपनी जरूरत पूरी कर सकता है। फिर इस सारिफ बेनिफिट टू कंज्यूमर, यानी सारिफ के लिए बड़ी बेनिफिट्स होते हैं। वो किस तरीके से कि उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइस उसको मिल जाते हैं। जैसे अगर हम अपने कंट्री की भी बात करें, अगर आप कभी बड़े शॉपिंग मॉल्स में वगैरह जाते हैं या कहीं और अगर आप बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, तो जब आप वो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, अक्सर देखा जाए एक कंपनी जैसे यूनिलीवर, ठीक है, यूनिलीवर के प्रोडक्ट्स अक्सर आपने देखे होंगे, कई ब्रांड के पीछे आपको उसका लोगो भी नजर आया होगा, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो लेकिन उसके प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर यूज किए जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है, कंज्यूमर को होता है कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और साथ में आखिरी पॉइंट है डिस्करेजमेंट ऑफ मोनोपोलीज। मोनोपोलीज कहते हैं इजारादारी को। इजारादारी है कि अगर किसी मुल्क के अंदर कोई एक ही बनाने वाला है, कोई एक ही मैन्युफैक्चरर है जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसका होगा क्या, वो ज्यादा से ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करेगा अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, हाई प्राइस चार्ज करेगा। हो सकता है नीड के वक्त वो उसकी शॉर्टेज कर दे, वो उसको हाइड कर दे, ठीक है, उसको छुपा दे के प्रोडक्ट में, ताकि आप इंतजार करें कि उसकी हाई प्राइस में मैं उसको सेल करूं। लेकिन जब फॉरेन ट्रेड होती है तो उससे इजारादारी की क्या होती है, डिस्करेजमेंट होती है कि अब ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं कि अगर आपके मुल्क में वो सामान नहीं मिल रहा या बहुत हाई प्राइस में मिल रहा है या बहुत हाई कॉस्ट लगती है उसको बनाने में, तो आप उसको इम्पोर्ट करवा सकते हैं। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस देखे। अब हम बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की, कि किस तरीके के नुकसानात होते हैं कि अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं। देखिए सबसे पहला तो नुकसान होता है द थ्रेट टू लोकल इंडस्ट्री। देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री होती है ना, उस इंडस्ट्री को एक थ्रेट होता है, खतरा होता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंपोर्ट करवाएंगे सामान किसी कंट्री से, तो उस मुल्क की लोकल इंडस्ट्रीज को खतरा होगा कि अब उनका प्रोडक्ट खरीदने वाला, यानी उनका प्रोडक्ट तो सेल ही नहीं होगा, लोग उनके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज ही नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रीज को होती है, हर मुल्क की जो लोकल इंडस्ट्रीज होती है उन्हें इस बात का क्या होता है, डर होता है। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस, कई बार जब आप किसी दूसरे मुल्क से गुड्स को मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उससे उस मुल्क की इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ जाती है दूसरे कंट्री पर। हमने पास्ट के अंदर ऐसी एग्जांपल देखी कि जब इकोनॉमिक्स डिपेंडेंस बढ़ जाती है तो खतरा भी होता है कोई कंट्री आपके मुल्क पे हावी हो जाए। आपको याद है ईस्ट इंडिया कंपनी वाली एग्जांपल, ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे पास कब आई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या किया था, वो आई थी सिक्सटीज के अंदर एरा में आई थी। और हमने ये देखा था कि उस दौर में अगर हम बात करें जब मुगल्स की हुकूमत थी, और उन मुगल्स के दौर में ही वो क्या है, उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की थी, फॉरेन ट्रेड के उससे आए थे, और लोग इतनी डिपेंडेंट हो गए थे उनके प्रोडक्ट पर, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंस इतनी हो गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता उन ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अंग्रेज थे उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे किस तरीके से रूलिंग कर ली, कब्जा कर लिया। तो ये खतरा रहता है कि अगर आप जरूरत से ज्यादा फॉरेन ट्रेड करेंगे तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाती है। कल्चर डिवाइड, जब आप बाहर मुल्क की सर्विसेज प्रोडक्ट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका एक नुकसान ये होता है कि कल्चर डिवाइड होता है। कल्चर मल्टी, एक कंट्री के अंदर जब मल्टीपल कल्चर के लोग मौजूद होते हैं, मल्टीपल कल्चर के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को आप यूज करते हैं, तो उस मुल्क की अपनी जो आइडेंटिटी होती है ना, वो आइडेंटिटी क्या होता है, वो लूज करना शुरू कर देता है। तो ये भी एक फॉरेन ट्रेड का क्या है, डिसएडवांटेजेस है। डिफिकल्टी इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, देखें अगर फायदा भी है कि नेचुरल कैलामिटी आती है तो आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा सकते हैं, लेकिन नुकसान भी है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंस है और बहुत अर्जेंटली इमरजेंसी है, तो उस सूरत में इंपोर्ट डेफिनेटली, हम प्रोसीजर के अंदर जब हम टॉपिक कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक टाइम लेता है, प्रोसीजर कंप्लीट होता है, उसके बाद वो गुड्स आपकी कंट्री के अंदर आते, तो इमरजेंसी की सूरत में हो सकता है ये डिपेंडेंस आपको बहुत भारी लगे।
और साथ में इंपोर्ट ऑफ हार्मफुल गुड्स। देखिए कई बार इस चीज का भी खतरा लाक होता है कि वो जो सामान आपकी कंट्री के अंदर क्या किया जा रहा है, लोड करवाया जा रहा है, आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट हो, कोई ऐसे गुड्स हो जो आपकी कंट्री के लिए हार्मफुल हो सकता है। वो कोई वेपन वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, कोई वेपन हाइड करके, कोई ड्रग्स की सूरत में। ये कुछ इश्यूज अक्सर आप लोग भी सुनते होंगे कि फॉरेन ट्रेड के अंदर सामान में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या है, एक हार्मफुल गुड्स भी एक थ्रेट रहता है फॉरेन ट्रेड में। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रोसीजर देखेंगे किस तरीके से फॉरेन ट्रेड होती है। चल, अल्लाह हाफिज।